कैट्स एंड ट्री। इस क्वेश्चन पे बेसिकली आपको n नोड्स का एक ट्री मिला है और n कैट्स मिले हैं। वो जो n कैट्स हैं वो एक एक करके ट्री पे जंप करेंगे, राइट। वो एक्चुअली में जाके ट्री पे मल्टीपल जंप्स करने वाले हैं, एक नोड से दूसरे नोड पे। आपको यही बताना है कि एक पर्टिकुलर कैट कितने जंप्स किया है वहां पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये बेसिकली इनपुट मिला है आपको। ये जो इनपुट है ये n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 10, और ये अगला जो लाइन है 10 बंदों का, ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कैसे हम बनाएंगे वो देख लेंगे क्वेश्चन के बाद। इस इनपुट से ये वाला ट्री बनने वाला है। इस ट्री पे 1 से लेकर के n तक के नोड्स होंगे, ठीक है। यहां पर नोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10, ठीक है। 1 से लेकर के n तक के नोड्स हैं यहां पे। इसके बाद जो अगला लाइन है यहां पे, ये जो अगला लाइन है ये बेसिकली हर कैट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपके पास टोटल n कैट्स हैं, ये भी 1 से लेकर के n तक हैं, ठीक है। ये बेसिकली पहला जो नंबर है ये बता रहा है कि यार कैट नंबर 1 5 वाले नोड पे जंप करेगा वो, ठीक है। तो C1 जो था कैट 1 ये 5 वाले नोड पे जंप कर गया यहाँ पे। इसके बाद वो क्या करने वाला है, वो यहां पर से ना पेरेंट नोड को देखेगा। अगर पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड नहीं है तो फिर वो यहां पर से वापस ऊपर वाले पे जंप करके चले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले C1 ने यहां पर जंप किया, एक जंप किया, पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड नहीं था, तो अब यहां पर से दूसरा जंप करके यहां पर आ गया। अगेन पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड नहीं है तो तीसरा जंप, यहां पर फिर चौथा जंप, ठीक है। रूट पे जाके ये रुक जाएगा फिर। तो इस वाले C1 ने टोटल 4 जंप किए, और ये जो कैट 1 था वो अभी यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगेन C2, बेसिकली जो कैट्स हैं वो C1 से लेकर के Cn तक इस सीक्वेंस पे जंप करेंगे, ठीक है। तो C1 ने कर लिया काम, अब C2 की बारी। C2 सिक्स्थ वाले नोड पे जाएगा। C2 यहां पर आया, पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो C2 ने बेसिकली एक जंप किया और यहां पर आया डायरेक्ट। C3 ये थर्ड नोड पे जाएगा, यहां पर आया, एक जंप हुआ, पेरेंट खाली है, यहां पर आया, 2 जंप हो गया, पेरेंट ऑक्यूपाइड है। तो C3 ने टोटल 2 जंप किया, राइट। पहले 3 पे आया, फिर यहां पर आ गया, यहां पर भी बैठा है वो। C4 की बारी, ये 4 पे जाना चाहता है, एक जंप, 2 जंप, ऊपर नहीं आ पाएगा अब। C4 ने 2 जंप लगाया। ऐसे ही C5 2 पे जाना चाहता है, लेकिन यहां पर देखो C5 2 पे जाना चाहता है और 2 जो है ना वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, यहां पर पहले से ही कोई और कैट बैठा है, ठीक है। तो ये कोई भी जंप नहीं करेगा, 0 जंप, ये ट्री पे जाएगा ही नहीं, राइट। अगेन C6 1 पे जाना चाहता है, C6 1 पे, 1 पहले से ऑक्यूपाइड है तो ये भी 0 जंप करेगा। C7 7 पे जाना चाहता है, एक जंप किया, पेरेंट भी नहीं आ सकता अब, 1 जंप। C8 8 पे जाना चाहता है, एक का जंप करेगा। C9 9 पे जाना चाहता है वो, तो 9 पे आया, एक जंप पे, पेरेंट पे नहीं आ सकता तो इसने भी एक जंप किया। और आखिरी वाला C10 वो 10 पे जाना चाहता है, राइट। यहां पर गया और ऊपर अब नहीं आ सकता वो, ठीक है, इसने भी एक जंप किया, राइट। तो आपको बेसिकली इसी आउटपुट को प्रिंट कर देना है कि हर नोड ने कितने, हर कैट ने कितने कितने जंप्स किए हैं। इसको अब लाइन से प्रिंट कर दो, 4 1 2 2 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 4 1 2 2 0 0 को एक बार मैच कर लेते हैं, 4 1 2 2 0 0 1 1 1 1, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको यही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि यार ये इनपुट हमें कैसे मिला है। ये जो इनपुट था इस ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। बेसिकली ये वाला लाइन को हमें देखना है कि ये इनपुट किस फॉर्म में मिला है। तो ये बेसिकली हर नोड के पेरेंट का इंफॉर्मेशन है, मतलब ये जो पहला वाला है ना, आपके पास 1 से लेकर के n तक के नोड थे, राइट। ये बता रहा है कि 1 का पेरेंट कौन है। यहां पर जो 0 है ना, इसका मतलब है कि यार ये रूट है, ठीक है। आपके पास 1 से लेकर के n तक नोड है, 0 नोड तो है नहीं, तो ये 0 पेरेंट बेसिकली रूट को डिनोट कर रहा है,
तो 1 जो है इस केस पे रूट है। ठीक है, यहां पर 1 वाला नोड आ गया। 1, अब ये जो 1 है ये 2 के पेरेंट को डिनोट कर रहा है। 2 का पेरेंट 1 होगा, 2 वाला नोड बन गया, उसका पेरेंट 1। अब 3 का पेरेंट 2 होगा, 3 का पेरेंट 2, 4 का पेरेंट 3, 5 का पेरेंट 3। तो यहां पर 5 का पेरेंट 3, जब 4 का पेरेंट 3 होता, मैंने 4 यहां पे बना दिया, ये 4 का पेरेंट यहां पे 3 हो गया। ठीक है, 6 का पेरेंट 1, तो यहां पर 6 आ गया। 7 8 9, 7 8 9 तीनों का पेरेंट 6 है, तो 7 8 और 9, और आखिरी पे 10 का पेरेंट 1 है, यहाँ पर 10 आ गया, इसका पेरेंट 1 बन गया। राइट, ये अब बन गया एग्जैक्टली ये वाला ट्री। ठीक है, इस पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1 ही हमेशा रूट बनेगा, रूट कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसका भी पेरेंट 0 होगा वो रूट होगा। राइट, अगले वाले केस पे देख लो, अगर टेस्ट केस पे, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर था। राइट, 1 2 3 इस वाले ट्री पे थर्ड नोड रूट नोड था। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने को। बेसिकली जम्प्स ही कैलकुलेट करने हैं, टोटल जम्प्स। फिर मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। सो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे देखो बेसिकली पूरा काम क्या ही हो रहा है। कोई भी कैट जंप करता है तो वो चेक करता है क्या इस पर्टिकुलर नोड पे कोई और कैट बैठा हुआ है या नहीं बैठा है। बेसिकली वो चेक कर रहा है क्या ये नोड एलोकेटेड है या नहीं है। ठीक है, दूसरा हम क्या चेक करते हैं कि इस नोड का पेरेंट नोड, राइट, क्या पेरेंट नोड एलोकेटेड है या पेरेंट नोड एलोकेटेड नहीं है। राइट, तो बेसिकली पूरा काम यही चेक करने का है कि नोड खाली है या नहीं है। तो वो चीज हम स्टोर कर सकते हैं एक बुलियन एरे पे। राइट, ऑक्यूपाइड नाम का एक बुलियन एरे बन जाएगा, और ये बेसिकली सारे नोड का इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए उतना बड़ा होगा, 0 से लेकर के 1 टू टोटल 10 नोड तक। राइट, यहां पर बेसिकली हर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वनथ इंडेक्स पे जाओ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वनथ नोड पे कोई कैट बैठा हुआ है नहीं बैठा। अगर यहाँ पर फॉल्स है मतलब नहीं बैठा, अगर यहाँ पर ट्रू है मतलब कि वहां पर कैट बैठा हुआ है। राइट, तो हमारा काम कैसे शुरू होगा, इनिशियली किसी पे भी कोई नहीं बैठा। राइट, सभी यहाँ पर फॉल्स फॉल्स होंगे, सारे एम्प्टी हैं। ठीक है, अब एक कैट को पकड़ा मैंने, C1 को पकड़ा, ये 5 पे आना जाता है। आप चेक करो क्या फिफ्थ नोड पे फॉल्स रखा है या नहीं रखा। अगर फॉल्स रखा है तब वो जंप कर सकता है। अगर यहाँ पे ट्रू रखा हुआ है, फिफ्थ नोड पे ट्रू रखा हुआ है, तो ये वहां नहीं आ सकता फिर। राइट, इसका टोटल जंप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर फिफ्थ नोड पे यहाँ पे ट्रू नहीं रखा हुआ तो वो फिफ्थ नोड पे एक जंप कर लेगा। अब फिर पेरेंट पे जाएगा। हमें बेसिकली यहाँ पर ट्री का इंफॉर्मेशन दिया है, राइट, पेरेंट नोड का इंफॉर्मेशन। तो हम वहां पर से चेक कर लेंगे कि यार 5 का पेरेंट कौन सा है, 5 का पेरेंट 3 है। और फिर ये वाले एरे से चेक कर लेंगे कि 3 पे क्या कोई बैठा है या नहीं बैठा है। 3 पे अगर नहीं बैठा तो अगेन यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर जंप करेगा, तब तक जंप करते रहेगा जब तक रूट तक नहीं पहुंच जाते, या फिर हमें पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड नहीं मिल जाता। राइट, लेट सपोज 2 तक मैं जंप कर सकता हूं और ये सभी जो नोड थे वो एम्प्टी थे। ठीक है, 2 तक का नोड एम्प्टी था और फिर 1 ऑक्यूपाइड था। 1 ऑक्यूपाइड था, यहां नहीं गए, 2 तक हम जाने वाले हैं। ठीक है, टोटल जंप 1 2 और 3, 3 का टोटल जंप हुआ। फिर मैं क्या करूंगा, इस नोड पे ऑक्यूपाइड लगा दूंगा ट्रू, और 3 मेरा आंसर बन जाएगा। राइट, तो अभी इसी चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले n हमें मिल जाएगा, n इक्वल्स टू पार्स इंट, यहां पर इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब बेसिकली मुझे पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। राइट, तो अभी ना इस क्वेश्चन पे बेसिकली सारा कुछ 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे हो रहा है। राइट, जो नोट्स हैं वो 1 से लेकर के n तक हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेरेंट वाला एरे बना लेता हूँ, पेरेंट एरे n+1 लेंथ का। ठीक है, इसके पास बेसिकली इंडेक्सिंग होगा 1 से लेकर के n तक पूरा पूरा। ठीक है, और एक्चुअली इसको यहां पर भी नहीं बनाता मैं अभी,
इसको बाहर स्टैटिक कर देते हैं ताकि कुछ और फंक्शन अगर बनाए तो वहां से भी यूज कर पाए इसे। इस पे भी इनपुट ले लेते हैं। देखो मैंने इनपुट को जो स्प्लिट किया है ना, तो ये बेसिकली मुझे क्या ला के देगा, ये वाला इंफॉर्मेशन देगा जिसपे INP के जीरोथ इंडेक्स पे ये जीरो पड़ा होगा, राइट। फिर ये जो वन है वो वनथ इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है। ये बेसिकली INP के जीरोथ इंडेक्स पे जो इंफॉर्मेशन है वो वन के पेरेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इंडेक्स मैपिंग ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जीरो से लेकर के n तक जाएंगे, n-1 तक। पेरेंट कौन सा नोड है, तो पेरेंट है INP ऑफ I, और ये किस नोड का पेरेंट है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दिया। ये पेरेंट बेसिकली I+1 नोड का है, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे जो बंदा था वो बेसिकली वनथ नोड का पेरेंट है, राइट। और जो रूट है ना, वो रूट का पेरेंट जीरोथ नोड ऐसा कुछ दे दिया गया है, ठीक है। ओके, ये काम हो गया हमारा। इसके बाद एक ऑक्यूपाइड वाला बूलियन एरे बन जाएगा। ये भी n+1 का बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट सभी जगह फॉल्स है, ठीक है। अब यहां पर से मुझे अगेन कैट्स, जो कैट है वो कौन से नोड पे जंप करती हैं वो भी मुझे स्टोर करके रखना है, राइट। तो दोबारा से यही काम। एक्चुअली इसके लिए अलग से फंक्शन भी बना लें तो ठीक होता वो, ठीक है। जंप, यहाँ पर नोड का इंफॉर्मेशन कौन से नोड पे जंप करने वाला है, एग्जैक्टली ये पेरेंट वाला ही काम। INP ऑफ I इस नोड पे जंप करेगा वो इनिशियली, और कौन सा नोड करेगा, तो I+1 वाला नोड, ठीक है। तो अभी मुझे पता चल गया है, मेरे पास ट्री का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन है, और नोड कहाँ पे जंप करते हैं, कैट्स बेसिकली कहाँ पे जंप करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक एक करके सभी कैट्स को जंप करा देते हैं। 1 कैट से लेकर के n कैट तक जंप कराने जाएंगे, और यहां पर जंप इक्वल्स टू, मैं एक अलग से फंक्शन बना देता हूं कैलकुलेट, ठीक है। और इसको मैं बता दूंगा कैट का आईडी, कैट का आईडी 1 है। एक्चुअली ये जंप वाले एरे को भी बाहर ही कर देते हैं, इस वाले एरे को भी स्टैटिक बना देते हैं बाहर पे ही, ठीक है। जंप को मैंने कैलकुलेट को दे दिया, ith कैट का काम करना है मुझे, और फिर जो भी वो रिटर्न करेगा उसको प्रिंट कर दो, राइट। ये काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ कैलकुलेट वाला काम करना है हमें। सी मतलब कैट। अब देखते हैं कि यार ये कहाँ पे जंप करेगा, करंट इक्वल टू जंप ऑफ सी, ठीक है। यहां पर ये करंट वाले नोड पे जंप करना चाहता है, लेकिन अगर ये करंट पहले से ऑक्यूपाइड है, अगर ऑक्यूपाइड करंट ये ट्रू होता है तो ये फिर जंप नहीं कर सकता, राइट। यहां पर से रिटर्न कर देंगे 0, अदरवाइज ये फिर जंप कर लेगा। तो जंप जे जे सिर्फ लगते हैं 1, और अब यहां पर से हम पेरेंट नोड का पूरा चेकिंग करेंगे, तो कुछ लूप लग जाएगा यहाँ पे। बेसिकली अगर इंट p इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ करंट, अगर
ऑक्यूपाइड, स्पेलिंग गलती है, कोई बात नहीं, लैंग्वेज को क्या ही पता चलेगा, ठीक है। ऑक्यूपाइड पी अगर ट्रू होता है तो अब ये आगे जंप नहीं कर सकता, राइट। अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग जंप करेंगे आगे, ठीक है। एल्स पे यहां पर ब्रेक लगा देते हैं, एल्स पे ब्रेक कर दिया और ये ऑक्यूपाइड नहीं है तो यहां पर जंप कर लेंगे जे प्लस प्लस और करंट इक्वल्स टू पी, राइट। ये काम हम लोग कब तक करेंगे, तो एक तो अगर पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड है तो मैंने ब्रेक कर दिया, पेरेंट नोड ऑक्यूपाइड नहीं है, अगर मैं रूट पे पहुंच जाऊं, राइट, अगर मैं रूट पे पहुंच जाऊं तो फिर भी मुझे काम यहां से रोक देना है, राइट। अगर जैसे मैंने यहां तक पहुंच गया तो इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो रूट को बेसिकली मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, तो देखो रूट का पेरेंट ना 0th नोड होता है, ठीक है। रूट का पेरेंट का इंफॉर्मेशन पे 0 दिया गया है, तो अगर मैं क्या करता हूं 0 पे 2 कर देता हूं, 0 एलोकेटेड है हमेशा। यहां पर जो मैंने जंप वाला इंफॉर्मेशन बनाया है, ऑक्यूपाइड कहां, क्या ये रहा, ऑक्यूपाइड पे सभी बंदे फॉल्स थे, ऑक्यूपाइड पे मैं 0 को इक्वल्स टू 2 कर देता हूं, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आप जब रूट पे पहुंच जाओगे तो रूट देखेगा कि मेरा पेरेंट 0th नोड है और 0th नोड पहले से ऑक्यूपाइड है, राइट, तो फिर वहां पे वो नहीं आएगा, ठीक है। ये काम बस हम रिपीट कर सकते हैं, अब रिपीट करते रहो जब तक ऑक्यूपाइड नोड नहीं मिलता, और वो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 0 पे जाके मिलेगा मिलेगा, ठीक है। यहां पर फिर क्या करेंगे, तो करंट बढ़ते बढ़ते डेस्टिनेशन तक पहुंच गया होगा अपने, वहां पे जाके इसको ट्रू कर दो और रिटर्न कर दो जे को, ठीक है। तो अभी इसको चला के वेरीफाई करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आ रहा है, राइट। यहां पर सिर्फ सैंपल टेस्ट केस है और सैंपल टेस्ट केस सही से चल रहा है, राइट। तो इसको सबमिट करके चेक करते हैं, ठीक है यार। तो यहाँ पर एक चीज देख लेना, आप जो कोड यहाँ पर सबमिट करने जाओगे, यहाँ पर क्लास कोडसैफ है और पोर्टल पे हमने यहाँ पर जो क्लास बनाया है वो पब्लिक क्लास मेन है, ठीक है। मेन से बेसिकली आप यहाँ पर के टेस्ट केस को टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मेन एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पर चाहो तो आप मेन भी लिख सकते हो, यहाँ पर दोनों चॉइसेस हैं, कोडसैफ भी कर सकते हो और मेन भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों पे ही कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पर भी मेन चल जाएगा, ठीक है। इसको सबमिट करके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है यार। तो ये चल गया और इस पे रिजल्ट आया TLE, ठीक है, 4.4 सेकेंड, राइट। सॉल्यूशन पे आई गेस टेस्ट के सी शो कर देगा, नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली TLE क्यों आ रहा है, तो इसको देखते हैं। n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁵ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ट्री मिल जाता है, n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 × 10⁵, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ ट्री मिल जाता है 1 नोड 2 नोड 3 नोड ऐसे करते करते 3 × 10⁵ नोड, ठीक है। और हर जो कैट है, सारे कैट अगर इस वाले नोड पे से जंप करना शुरू करते हैं तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखो पहला जो कैट है वो इस पे जंप करेगा, वो देखेगा पेरेंट, पेरेंट एलोकेटेड नहीं था, इस पे गया इस पे गया इस पे गया इस पे गया, ये बेसिकली जंप करते हुए रूट तक जाएगा, राइट। पहले कैट ने कितना जंप किया है, तो पहले कैट ने 3 × 10⁵ जंप किया C1 ने, ठीक है। और इतने बार एक्चुअली में हमारा लूप भी चला है, जितना वो जंप है
एग्जैक्टली उतने बार हमारा लूप भी चला यहाँ पे, ये वाला, राइट। एक एक का हमने जंप लिया और इतने तक वो गया था, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा जंप ये वाला एलोकेटेड हो गया, राइट, एक कैट ने इसको एलोकेट कर लिया। C2 की बारी आएगी, वो क्या करेगा, अगर वो भी इस नोड से जंप करना शुरू करता है, ऊपर 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 जाते जाते यहां पर जाके रुकेगा, राइट। बेसिकली कितना जंप करने वाला है ये, तो 3 इंटू 10⁵ ठीक है। C3 की बारी आएगी तो 3 इंटू 10⁵ ये ऐसे ही चलते जाएगा सीक्वेंस, पूरा पूरा कब तक जाएगा, तो आखिरी वाला जो कैट है वो डायरेक्टली इस पे जंप करेगा और यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵, या फिर आप एक्चुअली में वन होगा, राइट। इस पे जंप करेगा और रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बेसिकली n स्क्वायर का काम बता रहा है आपको, जो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं चलने वाला, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसी पार्ट को भी ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पर जो हमने एक एक का जंप लिया है उस पार्ट को ऑप्टिमाइज करना है। तो अगेन हम इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो ट्री है ना वो अपना स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता, राइट। यहाँ पर ट्री पे हम कैट्स को जंप करा रहे हैं, ऑक्यूपाई करा रहे हैं नोड्स को, लेकिन ट्री का जो स्ट्रक्चर है, पैरेंट इंफॉर्मेशन, वो कभी भी नहीं बदल रहा, राइट। तो हम यहाँ पर ना जो जंप वाला काम है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाइनरी लिफ्टिंग से, ठीक है। यहां पर कैसे काम करना है इसको देखते हैं अब, ठीक है। तो ये वाला ट्री था, इस पे कुछ और नोट्स बना देते हैं। यहाँ पे नोट्स के नंबरिंग में मत जाना कि कौन सा नंबर वाला नोड है, अभी बस यहाँ पर कुछ नोड हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा पूरा काम है वो कैसे होता है, कोई भी कैट अगर किसी भी नोड पे गया, ठीक है, लेट्स सपोज 4 वाले पे गया, तो वो ना टॉप की तरफ, रूट की तरफ जंप करते हुए चलते आता है। वो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो आप दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हो, आपका जो ये ट्री है वो रूट की तरफ से फिल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई बंदा 7 पे गया तो ये जंप करके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा यहां पर शुरू हुआ तो ये जंप करते करते 2 पे आ जाएगा, फिर से कोई नोड यहां पर आया, जंप करते करते 3 पे आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो पूरा पूरा ट्री है, ठीक है, एक्चुअली सिर्फ ये इतना नहीं बल्कि पूरा ही, राइट। किसी भी सब ट्री को देखोगे आप, जैसे इतने को ही देख लो, राइट, तो यहां पर ना ये ऊपर से फिल होते आ रहा है, ठीक है। अभी इस चीज को हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, कैसे इसका फायदा उठाएंगे, देखो अब बेसिकली इससे पहले जो हमने LCA वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे भी ऐसे कुछ सिचुएशन था, राइट। ऊपर के नोट्स दोनों के पेरेंट्स सेम थे, राइट, वहां पर हमने जंप नहीं किया, और नीचे के जब अनएलोकेटेड वाले नोट्स थे, बेसिकली पेरेंट डिफरेंट थे, तो वहां पे जंप किया था, राइट। अभी ना एग्जैक्टली वैसा ही काम है, एक बार उस कॉन्सेप्ट को यहां पर भी देख लेते हैं। देखो ऊपर के कुछ नोट्स एलोकेटेड होंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतने सब ट्री की बात कर रहा हूं, बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि जो करंट कैट है, जो करंट कैट C है, उसने ना इस वाले नोड पे जंप किया है अभी, ठीक है। अब इसको ऊपर जाना है, बेसिकली हमें इससे इस चीज से तो मतलब ही नहीं है कि वो इस पे जंप करेगा फिर इसमें जंप करेगा, राइट। मुझे डायरेक्टली डेस्टिनेशन से मतलब है कि यार आखिरी पे यहां पर जंप करेगा और यहां पर ऑक्यूपाई करना है फिर मुझे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, तो अगेन मैक्स बिट से काम शुरू करेंगे, मैक्स बिट से मूव करते करते 0th बिट तक, राइट। मैक्स बिट क्या करेगा, मैक्स बिट आपको बहुत ऊपर तक का जंप लाके दे देगा। लेट्स सपोज ये वाला जंप दिया, अगर ये बंदा एलोकेटेड है तो यहां पर हम लोग जंप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगेन मैक्स बिट -1, राइट, मैक्स बिट से एक कम वाले बिट पे गए, ये आपको क्या लाके दे देगा, तो सबसे ऊपर वाला यहां तक लाके दे रहा था तो उससे आधा लाके दे देगा, राइट, आधे जंप का वैल्यू। लेट्स सपोज यहां तक ला दिया, ये भी अगर एलोकेटेड है तो इस पे भी जंप नहीं करेंगे, फिर से अगेन और पीछे जाएंगे, ये आपको थोड़ा कम पावर का जंप लाके देगा, यहां पर लाके दिया। लेट्स सपोज ये अगर अनएलोकेटेड है तो आप यहां पर जंप कर जाओगे, ठीक है। फिर अगेन यहां पर से फिर काम शुरू हो जाएगा, तो यहां पर से आप फिर यहां पर जंप कर जाओगे, राइट। ऐसे करके मूव करते हुए आप आखिरी पे
अब जो एलोकेटेड है उससे जस्ट नीचे वाला बंदा आपको मिल जाएगा, राइट। एलोकेटेड वाले पे जंप नहीं करेंगे, जो एलोकेटेड नहीं है उस पे जंप कर जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो अनएलोकेटेड है, अनएलोकेटेड है उसमें का टॉप वाला, बिल्कुल ऊपर वाला नोड आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस काम को करने के लिए हमें ऑफ कोर्स टेबल बनाने की जरूरत होगी, और कौन से बिट तक हमें काम करना है वो भी देखने की जरूरत होगी। तो अभी हमने देखा था कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁵ है, बेसिकली 3 इतना है, ठीक है। इसका बाइनरी वैल्यू देख लेते हैं कि यार कहां तक 1 जा सकता है। तो ये रहा, 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, राइट। ये 18th बिट तक मैक्सिमम 1 हो सकता है, अदरवाइज उससे छोटा ही होगा। n की वैल्यू मैक्सिमम यहां तक जाएगी तो मैक्सिमम 18th बिट सेट होगा, अदरवाइज उससे पहले तक ही ये सेट होगा, ठीक है। अभी के लिए ना 18 बिट पे काम कर लेते हैं, इसके बाद इस चीज को ना रेड्यूस कर लेंगे। हर हर बार हम लोग 18 के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे आज इस सवाल पे देखेंगे उसे। अगेन सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, मैक्स बिट को 18 कर दिया, और इसके बाद टेबल बिल्ड करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो टेबल भी यहीं बना देते हैं, स्टैटिक वॉइड बिल्ड, ठीक है। बिल्ड बन जाएगा यहां से, ओके। पहला वाला कोड ये सब तो एज इट इज ही होगा। पेरेंट और ऑक्यूपाइड के बनने के बाद जब मैं यहां पर से काम करना शुरू कर रहा हूं इस पॉइंट से पहले मैं बिल्ड को कॉल कर दूंगा, ठीक है। बिल्ड को कॉल कर दिया तो ये टेबल को बना देगा। टेबल के 0th इंडेक्स पे डायरेक्ट पेरेंट को ही रख देंगे, और फिर बेसिकली j इक्वल्स टू 1 से लेकर के j इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स बिट, यहां तक के रो पे काम करेंगे। एक्चुअली मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको r कर देते हैं, ठीक है। यहां पर जाएंगे और पेरेंट सेट करेंगे हम लोग, तो इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू n तक। सबसे पहले पेरेंट टेबल ऑफ r-1 और करंट नोड i है, ठीक है। और टेबल पे कौन जाएगा, r ऑफ i इक्वल्स टू टेबल ऑफ r-1, एक्चुअली पेरेंट पूरा नहीं करना चाहिए, p यहाँ पर पेरेंट आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 0th जो पेरेंट होता है उसका पेरेंट, जो रूट होता है रूट का पेरेंट 0 सेट होता है, राइट। यहां पर हमें काम रोकना चाहिए लेकिन कुछ खराबी नहीं होगा, ठीक है। जो आपका बेसिकली टेबल है ऐसा कुछ, एक्चुअली इसको आप देख सकते हो 1 का पेरेंट, 2 का पेरेंट, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। ये सारा कुछ है आपके पास। आप किसी भी नोड का अगर लेट सपोज 2th पेरेंट आप मांगना चाहते हो, ठीक है, जैसे 2th नोड का 2 पेरेंट ऊपर जाना चाहते हो, तो एक पेरेंट ऊपर जाओगे तो 1 मिल जाएगा आपको, 1 से एक और पेरेंट ऊपर जाओगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। यहां पर बेसिकली कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और बेसिकली हमारा पूरा काम ऑक्यूपाइड पे हो रहा है तो 0 पहले से ऑक्यूपाइड है, इससे गलती भी कुछ भी नहीं होगी, राइट। अगर आपको बोला जाता है कि यार आप 4th पेरेंट पे चले जाओ, 2 का 4th पेरेंट या 2 का 3rd पेरेंट, ठीक है, तो 2 का 1 पेरेंट ऑफकोर्स 1 आ गया, 2th पेरेंट 0 आ गया, और मैंने जो एरे बनाया है पेरेंट वाला एरे उसके 0th इंडेक्स पे बेसिकली 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो 0 जो है ना वो अपना अगला पेरेंट खुद को ही बोलते रहेगा, राइट। यहां पर एक्सेप्शन नहीं आएगी,
और ऑक्यूपाइड की वजह से कोई गलती भी नहीं होगा, राइट। जरूरत वाला नोड ऑक्यूपाइड पे ट्रू है तो हम कभी भी उस पर नहीं जाते। ठीक है, ये बिल्ड वाला काम कंप्लीट हो गया। और जो कैलकुलेट वाला काम है, ये कैलकुलेट वाला काम, इसको हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। बेसिकली अब जो है ये वाला काम नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी जगह दूसरा कोड लिखने वाले हैं। तो यहां पर मैक्स बिट से काम करना शुरू करेंगे। तो j इक्वल्स टू मैक्स बिट और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाएगा, j माइनस माइनस। ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या ये वाला बिट बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि j अगर मैक्स बिट पे है, ठीक है, तो करंट मैं जहां पर भी हूं, सपोज मैं करंट यहां पर हूं, ठीक है, ये CURR इस सॉलिड नोड पे हूं, तो इसका मैक्स बिट वाला पेरेंट 2 रेज़ टू पावर मैक्स बिट, इतना पेरेंट मुझे लाना है, राइट। वो टेबल से हमें मिल जाएगा। तो कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो P बहुत ज्यादा ऊपर वाला P, JP जंप पेरेंट, तो टेबल पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो jth रो का करंट वाला पेरेंट। ठीक है, ये बेसिकली आपको 2 रेज़ टू द पावर jth पेरेंट ऑफ करंट लाके दे देगा, राइट। अगर ये बंदा ऑक्यूपाइड है, अगर ये बंदा ऑक्यूपाइड है जंप पेरेंट, तो हम उस पर नहीं आ सकते, उस पर नहीं आ सकते, अदरवाइज हम उस पर मूव कर जाएंगे। तो करंट इक्वल्स टू JP। ठीक है, मैंने उसे मूव तो कर गया, मैंने लेकिन कितने का जंप किया है, राइट, वो मुझे पता नहीं है। तो देखो 2 टू द पावर J पेरेंट ऑफ करंट, राइट, हमने एक्चुअली कितना मूव कर गया, 2 टू द पावर J जितना मूव कर गया ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंटली यहां पर होते, अगर आपने टेबल से 2 टू द पावर 2 वाला आंसर मंगाया होता, ठीक है, तो आपको बेसिकली वो फोर्थ पेरेंट लाके देता, 1 2 3 4। ठीक है, आपने करंट को यहां पर तो रख दिया, लेकिन आपने कितने का जम किया, तो आपने 2 टू द पावर 2 का जम किया, राइट, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर J में एक्चुअली मैंने J 2 बार लिख दिया, यहां पर भी J लिख दिया और यहां पर भी J यूज कर दिया। इसको बदल देते हैं, इसको B कर देते हैं या फिर I कर देते हैं। ठीक है, सभी जगह I कर दिया मैंने। J प्लस इक्वल्स टू 2 टू द पावर I चाहिए मुझे, तो हम शिफ्ट करके उस वैल्यू को ला सकते हैं, राइट। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इसको चला के वेरीफाई कर लेते हैं अब। ठीक है, कैनॉट फाइंड सिंबल, लाइन नंबर 50। एन के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पैरामीटर से मंगा लेते हैं। टेबल मैंने नहीं बनाया, इनिशलाइज नहीं किया, कैलकुलेट से पहले बिल्ड पे हमें करना है ये। मैक्स बिट प्लस 1 इतने रो होंगे और फिर n प्लस 1 कॉलम्स होंगे। राइट, अभी ये सही चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है यार, काफ़ी टाइम लिया इसने, लेकिन ये अभी करेक्ट आंसर शो कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले TLE आ रहा था 4 सेकंड तक का, अभी इसने आधा सेकंड पे ये काम कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो
ये कोड चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्स बिट है वो 18 पे सेट है, राइट। ये बेसिकली वर्स्ट कंडीशन के लिए सेट है, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 × 10⁵ होगी तो ये 18 तक पूरा पूरा यूटिलाइज होगा, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर केस के लिए मैं चाहूं तो इसे अलग से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो बिट मिला है n की वैल्यू बाइनरी रिटर्न्स में देखें तो ऐसा कुछ है 10, ठीक है। ऐसा अगर कुछ है तो मुझे पूरा पूरा 0 से लेकर के 18 तक के लिए काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बस कितने के लिए काम करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ इतने ही तक काम करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो मैं इस वाले बिट की इंडेक्सिंग फाइंड कैसे करूंगा? देखो, ये वाला जो बंदा है ना, ये इस वाले बाइनरी से बड़ा है, 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये वाला बंदा जो है वो स्मॉलर है, और इस पे एक बिट जस्ट इंक्रीज कर दो, 1 0 0, ठीक है, राइट। मैंने एक बिट सिर्फ इसमें इंक्रीज कर दिया, यहां पर 1 है, ये वाला बंदा बिगर है, ठीक है। मैं स्मॉलर या बिगर किस टर्म से बोल रहा हूं? तो मैं इस वाले के कंपैरिजन पे कर रहा हूं, ठीक है। मैं n के कंपैरिजन पे इस बिट को छोटा बोल रहा हूं और n के कंपैरिजन पे इस बिट को बड़ा बोल रहा हूं, राइट। तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे ना इस बड़े वाले बिट से जस्ट एक पहले तक ढूंढना है, राइट। या दूसरे टर्म से मैं ये बोल सकता हूं कि यार जैसे ही ये बंदा बड़ा हो गया, राइट, उससे जस्ट एक पहले वाले तक मुझे काम अपना रखना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या करने वाले हैं, तो अभी कुछ लूप लगा देंगे ऐसा कुछ, और जब तक 1 को शिफ्ट कर दिया मैक्स बिट से, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग पे ये 1 होगा, 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 0 0 0 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा जब तक ये वाला बंदा बड़ा नहीं हो जाता, ग्रेटर देन एन या फिर बोलो लेस देन इक्वल्स टू एन है। जब तक ये लेस देन इक्वल्स टू एन है तब तक मैं मैक्स बिट को आगे बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। एक दिन जाके फिर ये यहां पर पहुंच जाएगा, राइट। जब ये छोटा था, लेस देन इक्वल्स टू, बिल्कुल करेक्ट, तो मैक्स बिट को मैंने 1 से बढ़ाया, अगला वैल्यू ये बनने वाला है, ठीक है। तो अभी यहां पर चेक हुआ कि यार ये तो बड़ा वैल्यू हो चुका है, राइट, ये वाला वैल्यू बड़ा हो चुका है। तो आपका एक्चुअली में आंसर कहां था? इस वाले से जस्ट पहले था, ठीक है। अगर ये मैक्स बिट 10th वाला है तो इससे जस्ट पहले 9 था, 9 तक की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ये काम कंप्लीट होने के बाद मैक्स बिट माइनस माइनस, तो ये काम कैलकुलेशन करोगे तो भी चल जाएगा, राइट। लेकिन अलग से अगर आपको काम नहीं करना है तो आप उसको हार्ड कोड कर सकते हो, 18 ऐसा कुछ, ठीक है, जो वर्स्ट कंडीशन को भी हैंडल कर ले। अभी इस वाले कोड को भी लिख के वेरीफाई करते हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पर n की वैल्यू पता चल गया, मैं यहाँ पर सेट बिट को कॉल कर दूंगा, ठीक है, उसको दे दूंगा n। सेट बिट एक फंक्शन, कुछ रिटर्न तो नहीं करेगा ये, सिर्फ ये उस बिट को सेट कर देगा, ठीक है। मैक्स बिट को सेट करने का काम करना है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने 18 रखा था, इसको यहाँ पर 0 कर देंगे, वाइल 1 को शिफ्ट किया मैक्स बिट से, ये लेस देन इक्वल्स टू n होता है, तो मैक्स बिट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और आखिरी पे मैक्स बिट को 1 से रिड्यूस कर दिया, राइट। तो ये काम अभी कर जाएगा। राइट, तो अभी ये कोड भी वर्क कर रहा है, ठीक है।
सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।